हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले लेसन नंबर 31। लेकिन लेसन नंबर 31 को समझने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा लेसन नंबर 27 का। लेसन नंबर 27 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस का। तो उर्दू में पहचान देखी थी, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आया था। और इंग्लिश में अगर तो अफर्मेटिव आ जाए तो आई, वी, आई, ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन के साथ हमने वाज लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा एंड ऑब्जेक्ट लिख दिया था। और अगर प्लूरल आ जाए, वी, दे, यू आ जाए, उनके साथ हमने वर्ड लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा किया था एंड ऑब्जेक्ट लिख दिया था। और अगर उसका नेगेटिव आ जाए, उसका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसमें हमने क्या किया था, जो हेल्पिंग वर्ब थे वाज और वर्ब, उनके साथ क्या लगा दिया था, नोट। तो सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वाले सब्जेक्ट प्लस वाज नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है। और अगर प्लूरल आ जाए तो उसके साथ लगना है वर्ब नोट, साथ ऑब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। और अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर्ब, वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में वाज के बाद सिंगुलर पर्सन वाले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा एंड ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद लिखना है आपने सब्जेक्ट कौन सा, प्लूरल वाले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा एंड ऑब्जेक्ट। तो लेसन नंबर 31 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस को एज अ पैराग्राफ की शक्ल में पढ़ने वाले हैं। तो तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिक्स कर दिया है। तो इसमें अगर पैराग्राफ की शक्ल में आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो पहले वाला है हमारा, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, ज्यादा है तो वर लगेगा। दे वर सेलिंग देयर कार, दे वर सेलिंग देयर कार। नेक्स्ट, वो सख्त रो रही थी, वो सख्त रो रही थी। शी सिंगुलर है, वाज लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा एंड ऑब्जेक्ट। शी वाज वीपिंग बिटरली, शी वाज वीपिंग बिटरली, सख्ती से रो रही थी। हम गहरी नींद सो रहे थे, वही है हम, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर। हम गहरी नींद सो रहे थे। वी वर स्लीपिंग साउंडली, वी वर स्लीपिंग साउंडली। घोड़े खेत में चल रहे थे, घोड़े खेत में चल रहे थे। हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन आ फील्ड। कुछ लड़के कुत्ता रात को भौंक रहा था, कुत्ता रात को भौंक रहा था। The dog was barking at night, the dog was barking at night. कुछ लड़के सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, कुछ लड़के सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे। Some boys were collecting dry clothes, some boys प्लूरल है इसलिए उसके साथ वर लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा एंड ऑब्जेक्ट। Some boys were collecting dry leaves. नेक्स्ट है हमारा, इसका भाई मिल में काम कर रहा था, इसका भाई मिल में काम कर रहा था। His brother was working in a mill, his brother was working in a mill. नेक्स्ट हमारा, सुबह बारिश हो रही थी, सुबह बारिश हो रही थी। It was raining in the morning, it was raining in the morning. नौकर चाय नहीं बना रहा था। अब कौन सा लफ्ज यूज हुआ, नहीं का, तो ये अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव के हिसाब से। नौकर चाय नहीं बना रहा था। द सर्वेंट वाज नॉट प्रिपेयरिंग दी टी, द सर्वेंट, देखो वाज के बाद नॉट लगा दिया, द सर्वेंट वाज नॉट प्रिपेयरिंग दी टी। नेक्स्ट है हमारा, तुम पानी नहीं पी रहे थे, तुम पानी नहीं पी रहे थे। यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी नहीं पी रहे थे। बशीर अपने भाई को आम नहीं बेच रहा था, बशीर अपने भाई को आम नहीं भेज रहा था। तो बशीर वाज नॉट सेंडिंग मैंगोज टू हिज ब्रदर, बशीर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वाज नॉट सेंडिंग मैंगोज टू हिज ब्रदर। नेक्स्ट है हमारा, धोबी कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा था, धोबी कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा था। वॉशरमैन वाज नॉट आयरनिंग दी क्लोथ्स, वॉशरमैन धोबी वाज नॉट आयरनिंग दी क्लोथ्स।
क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था, क्वेश्चन मार्क को देते हुए, तो ये तो इंटेरोगेटिव है, तो वाज और वर कहाँ जाएंगे, शुरू में। क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था, वाज ही वेटिंग फॉर मी, वाज ही वेटिंग फॉर मी एंड क्वेश्चन मार्क। लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, अब ये क्वेश्चन भी पूछा और WH वाली फैमिली भी यूज किया, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, उसके बाद जो वाज या वर लगेगा उस हिसाब से नेक्स्ट वाला कर देना हमने। लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, वाई वर दी बॉयज मेकिंग अ नॉइज, तो बॉयज ज्यादा है प्लूरल, उसके साथ वर लगना था, लेकिन वर भी नहीं किधर आना था, शुरू में। वाई वर दी बॉयज मेकिंग अ नॉइज, उस्ताद साहब क्या पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन मांगा, उस्ताद साहब क्या पढ़ा रहे थे। व्हाट वाज द टीचर टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 31 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस लेसन की बिल्कुल समझ आई होगी और पास्ट कंटिन्यूस आपका क्लियर हो गया होगा। हमने इसको इंटेरोगेटिव में भी देख लिया है, नेगेटिव में भी देख लिया है, अफर्मेटिव में भी देख लिया और इसको पैराग्राफ की शक्ल में भी देख चुके हैं। अब तक तो आपको इसकी बिल्कुल पहचान और समझ आ गई होगी। और दोस्तों इसको प्रैक्टिस जरूर करें, इंग्लिश आती ही प्रैक्टिस के जरिए है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका फायदा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा, जो मैं आगे वाली वीडियो बनाता जाऊंगा वो आपको होम स्क्रीन पर ही मिल जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।